वेलकम टू वेब स्निपेट। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एनिमेटेड लेबल के साथ हम एक लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट करें जो कि बिल्कुल क्लास मॉर्फिज्म के इफेक्ट के साथ होगा। तो यहाँ पे एक डेमो होगा जो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे होवर करते हैं या फिर हम क्लिक करेंगे तो ये जो लेबल है वो ऊपर चला जाएगा। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो लेबल है वो ऊपर चला जाएगा, और जब भी हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट विजिबल होगा। तो देखते हैं इसे कि हम कैसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा सबसे पहले अपने HTML डॉक्यूमेंट पे, एंड सबसे पहले HTML का बॉयलर प्लेट ऐड कर लेंगे एंड इसमें टाइटल एक मेंशन कर देंगे। इसके बाद मैं अपना CSS का स्टाइल शीट ऊपर हेड टैग में लिंक कर दूंगा। नाउ लिंक करने के बाद मैं यहाँ पे फाइल सेव करता हूँ। फाइल सेव करने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा अपने HTML के फाइल पे, एंड HTML के फाइल पे यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊंगा जिसका क्लास होगा मेन, एंड इसी मेन डिव के अंदर हम आगे का वर्क कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने अपना लाइव सर्वर यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। अब लाइव सर्वर एक्टिवेट करने के बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही हैं। अब स्प्लिट स्क्रीन करने के बाद मैं यहाँ पे HTML पे आगे वर्क करूँगा। अब HTML पे वर्क करने से पहले मैंने जो अपना CSS का स्टाइल शीट क्रिएट किया था उस पर मैं बेसिक CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर दूंगा, जैसे कि रूट में मार्जिन 0% एंड पैडिंग 0%, जिससे कि हमारे पैडिंग एंड मार्जिन रिमूव हो जाए, एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। एंड ये हमारा CSS का बेसिक बॉयलर प्लेट होता है जिससे कि हमें एवरी टाइम ऐड करना होता है। तो ये सिंटैक्स हमेशा सेम रहता है। एंड HTML कॉमा बॉडी लिखने के बाद मैंने इसमें एक विड्थ और एक हाइट ऐड कर दिया एंड एक बेसिक सा फॉन्ट फैमिली ऐड कर दिया। ओके, इतना करने के बाद एक बार हम डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने मेन को टारगेट करेंगे। तो डॉट मेन, एंड डॉट मेन में मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज हो जाए, एंड बैकग्राउंड इमेज के साथ मैंने एक लाइट लीनियर ग्रेडियंट भी ऐड किया है जिससे कि यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट आएगा। आप ये कोड यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे विजिबल नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट एंड विड्थ को मेंशन नहीं किया। तो हाइट और विड्थ को भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो विड्थ होगा मेरा 100 VH एंड हाइट होगा हमारा 100 VH। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इमेज तो विजिबल हो गया, बट अभी से एडजस्टमेंट कुछ करना है। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड साइज दिया कवर। बैकग्राउंड साइज कवर देने के बाद मैंने इसमें बैकग्राउंड यहाँ पे पोजीशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जल्दी से बैकग्राउंड पोजीशन अप्लाई कर देते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन को मैंने बोला यहाँ पे हो जाए सेंटर। इतना करने के बाद एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इमेज विथ लीनियर ग्रेडियंट परफेक्टली शो हो रहा है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे अपने मेन डिव को बोलूँगा कि वो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं इसमें बोलूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि जो हम फॉर्म क्रिएट करेंगे वो कॉलम के फॉर्म में होना चाहिए, एंड उसमें जो आइटम्स होंगे वो सेंटर में होंगे। उसके लिए अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे कि सारे आइटम्स हमारे सेंटर में रहे। ओके, तो वापस आ जाते हैं हम अपने HTML के फॉर्म पे। तो मेन डिव के अंदर मैंने एक और डिव क्रिएट किया जिसका क्लास रखा है मैंने फॉर्म, एंड उसके अंदर सबसे पहले एक इमेज ऐड करूंगा मैं, जो हमारा यहाँ पे लोगो होगा। आप यहाँ पे कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना इमेज ऐड कर दिया। ओके, तो इमेज ऐड हो गया। अब बस इमेज को हम स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल शीट में आने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे IMG, और IMG के अंदर हम सबसे पहले तो विड्थ मेंशन करेंगे। तो विड्थ को मैं यहाँ पे कम करूँगा। तो विड्थ को मैंने रखा यहाँ पे 80 पिक्सल्स एंड हाइट को मैंने रखा यहाँ पे 80 पिक्सल्स। तो यहाँ पे हमारा इमेज स्मॉल हो गया। अब हम इसमें बॉर्डर रेडियस करके इसे कर्व कर देंगे। तो बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे 50% सेट कर दिया, एंड ऑब्जेक्ट फिट को बोलेंगे हम कवर, जिससे कि यहाँ पे इमेज कवर फॉर्म में शिफ्ट हो जाए। ओके, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे इमेज के नीचे एक हेडिंग दूंगा, एंड हेडिंग होगा हमारा लॉगिन। तो यहाँ पे मैंने H2 के अंदर लॉगिन टाइप कर दिया। तो लॉगिन लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक फॉर्म टैग लूँगा, एंड फॉर्म टैग के अंदर मैंने एक लेबल लिया, एंड लेबल के अंदर मैं लिखूंगा एक इनपुट फील्ड, एंड टाइप होगा इसका ईमेल, एंड इसे हम कर देंगे रिक्वायर्ड, क्योंकि ये
ना अगर कोई फॉर्म फिल ना करे तो इसको मैसेज आए। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे इनपुट को फिनिश करते हैं। एंड इनपुट के नीचे मैं दूंगा एक स्पैन, एंड स्पैन होगा हमारा ईमेल जो उसका नाम होगा। एंड लेबल देना, हमें लेबल के अंदर हमें एक इनपुट फील्ड रखना है, एंड इनपुट फील्ड के नीचे हमें एक स्पैन देना है। ओके, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं हम अपने वेब पेज को, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम अपना HTML का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो लेबल हमने ऊपर बनाया था उसी को अगेन हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एंड इसमें जो टाइप अब चेंज कर देंगे, टाइप इस बार होगा हमारा पासवर्ड। एंड पासवर्ड रख दिया। अब यहाँ पे हम स्पैन को भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, तो स्पैन पे भी मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया। तो यहाँ पे तो मेरा HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने CSS पे। एंड यहाँ पे मैंने फॉर्म को एक लाइट सा बॉक्स शेडो दिया है। बॉक्स शेडो के नीचे यहाँ पे मैंने एक लीनियर ग्रेडियंट दिया है जो कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, और उस पर मैंने एक बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर अप्लाई किया है 2 पिक्सल का, जिसमें कि एक थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट आएगा हमारे पास। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग ऐड करूँगा। नाउ पैडिंग यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल ऐड किया। नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करूँगा बॉर्डर्स को कर्व करने के लिए। एंड उसके अंदर जो भी आइटम्स हैं उन्हें हम अलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले फ्लैग्स। तो डिस्प्ले फ्लैग्स दिया। डिस्प्ले फ्लैग्स देने के बाद मैंने बोला जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि सारे आइटम सेंटर में शिफ्ट हो जाए। एंड सारे चीज़ों को हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चेंज करने के लिए हम कर देंगे इसे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे अपने H2 को यहाँ पे स्टाइल करते हैं। तो H2 को मैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ दूंगा, जैसे कि यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसका अभी रखा है 26 पिक्सल, एंड 26 में कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 29 पिक्सल में चेंज कर दिया। एंड इसका हम कलर चेंज कर देंगे, कलर रखेंगे यहाँ पे वाइट। एंड कलर को वाइट रखने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई करूँगा टॉप एंड बॉटम से 18 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। ओके, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे वर्क करते हैं। एंड अब मेरे को शायद यहाँ पे अपने फॉर्म के अंदर वर्क करना है, तो मैं अपने फॉर्म को सिलेक्ट करूँगा। तो मैं अपने पूरे फॉर्म टैग को ही सिलेक्ट करता हूँ। तो फॉर्म टैग को मैं बोलूँगा डिस्प्ले हो जाए उसका फ्लेक्स, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स होने के बाद उसका फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाए उसका कॉलम, जिससे कि वो वर्टिकल में शिफ्ट हो जाए जितने भी हमारे फॉर्म के अंदर आइटम्स हैं। एंड जस्टिफाई कंटेंट को मैं बोल दूंगा सेंटर, जिससे कि आइटम्स हमारे सेंटर में शिफ्ट हो जाए। ओके, इतना करने के बाद मैं वापस आता हूँ अपने कंटेनर फॉर्म पे। एंड कंटेनर फॉर्म पे मैं एक विड्थ देना चाहूँगा जो होगा 40 पिक्सल्स के अराउंड, या फिर हम इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं टेस्ट एंड ट्राई करके। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम अपने फॉर्म के विड्थ को। तो मेरे को विड्थ थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 500 पिक्सल पे चेंज कर दिया। ओके, तो 500 पिक्सल्स पे चेंज करने के बाद अपने कंटेनर को यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ अपने फॉर्म पे। तो फॉर्म पे मैंने इसे एक पोजीशन रिलेटिव दिया, क्योंकि इसके नीचे हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे इनपुट फील्ड को एंड स्पैन को, इसीलिए हमने फॉर्म को पोजीशन रिलेटिव मेंशन कर दिया पहले ही। एंड जो हमारा लेबल होगा, एंड लेबल को भी हमने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दे दिया। एंड रिलेटिव देने के बाद मैंने यहाँ पे इसे एक विड्थ डिफाइन कर दिया कि वो 100% पे चेंज हो जाए। नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं अपने इनपुट फील्ड पे। तो इनपुट फील्ड को मैंने सिलेक्ट किया, एंड सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। एंड बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ पे एक विड्थ अप्लाई करेंगे 100% का। एंड हमारे इनपुट फील्ड का यहाँ पे हम बॉर्डर को थोड़ा सा रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया बॉर्डर, एंड बॉर्डर को कर देंगे यहाँ पे नल। बॉर्डर तो रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना बॉर्डर रखूँगा जो कि होगा बॉर्डर बॉटम से 2 पिक्सल सॉलिड। एंड शायद मेरे को बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड यहाँ पे पूरे चारों ओर से देना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ओनली बॉर्डर टाइप किया। तो बॉर्डर मैंने दिया 2 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट कलर का। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। फॉन्ट साइज मैंने रखा 22 पिक्सल्स, एंड पैडिंग लेफ्ट से मैं दूंगा इसमें 10 पिक्सल्स या 18 पिक्सल के अराउंड। आप इसमें अपने हिसाब से आप यहाँ पे अपने हिसाब से वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं।
एंड बॉर्डर रेडियस मैंने रखा है यहाँ पे 7 पिक्सल एंड आउटलाइन को कर देंगे हम यहाँ पे नन। एंड आउटलाइन को नन करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई करूँगा मैं। पैडिंग होगा यहाँ पे टॉप एंड बॉटम से 5 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल के अराउंड। तो यहाँ पे मैंने तो लेफ्ट राइट से मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल के अराउंड पैडिंग अप्लाई कर दिया। नाउ अब यहाँ पे मैं इसका एक कलर चेंज कर दूंगा, जो भी हमारे टेक्स्ट का कलर होगा। तो कलर को मैंने चेंज कर दिया वाइट पे। तो हमारे इनपुट फील्ड के अंदर जो भी कुछ टेक्स्ट मेंशन होगा उसका कलर होगा वाइट। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं। अब बारी आती है हमारे स्पैन की। तो स्पैन को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो स्पैन को मैं यहाँ पे स्टाइल करूँगा, तो स्टाइल शीट पे आ जाते हैं एंड स्पैन को मैंने टारगेट किया एंड स्पैन को मैं सबसे पहले बोलूँगा उसका पोजीशन हो जाए एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट करने से वो एक डिफाइंड पोजीशन पे आ जाएगा एंड टॉप से मैं कर दूंगा उसे 0 एंड लेफ्ट से मैं उसे सबसे पहले तो 0 करके देखता हूँ। तो 0% पे यहाँ पे एकदम ही लेफ्ट पे आ गया हमारे इनपुट फील्ड के पास। एंड टॉप से थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट करते हैं। तो टॉप से मैंने यहाँ पे इसे 10 पिक्सल के अराउंड दिया। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। एंड लेफ़्ट को भी मैं यहाँ पे चेक करके देख लेता हूँ कि कौन सा परसेंटेज ठीक रहेगा। तो मेरे को यहाँ पे 5% यहाँ पे अभी तो ठीक लग रहा है, बट बाद में ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अब इनपुट के अंदर यहाँ पे कोई भी स्पेसिंग नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इनपुट के अंदर एक मार्जिन अप्लाई कर देते हैं। टॉप एंड बॉटम से 13 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। तो इतना करने से हमारा इनपुट तो ठीक हो गया, बट हमारे स्पैन में कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे कि टॉप की वैल्यूज़ को और इंक्रीज़ करना होगा। तो टॉप की वैल्यू को मैंने इंक्रीज़ करके यहाँ पे 22 पिक्सल के अराउंड रख दिया। एंड लेफ़्ट से तो ये ठीक है, और इसका हम चेंज कर देंगे कलर। तो कलर इसमें होगा वाइट एंड कलर वाइट करने के बाद मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट वेट अप्लाई करूँगा, ऐसे थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए। तो फॉन्ट वेट मैंने अप्लाई किया है इसमें बोल्ड। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, बट इसमें एनिमेशन अभी है नहीं, तो एनिमेशन भी हम इसमें ऐड करते हैं। तो एनिमेशन कुछ इस टाइप से होगा कि जब भी हम लेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्पैन टारगेट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें लिखना होता है लेबल कॉलन फोकस विद इन, एंड फोकस विद इन के अंदर हम स्पैन को टारगेट करेंगे, इसीलिए हम एक एरो का साइन देंगे एंड हम लिखेंगे यहाँ पे स्पैन। एंड स्पैन के अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हमारा ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट वाई, एंड वाई से मैं दूंगा यहाँ पे -10 पिक्सल। 10 पिक्सल देने से थोड़ा सा कम ऊपर जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर दिया, तो -30 पिक्सल। तो बेसिकली ट्रांसलेट वाई देने से हम यहाँ पे ऊपर की साइड शिफ्ट कर सकते हैं अगर हम वैल्यूज़ को नेगेटिव में दें। एंड एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई किया अपने स्पैन पे। तो ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे रखा 300 ms का। राइट साइड में एक बार हम डेमो को भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर कुछ लिख लेता हूँ, लिखने के बाद यहाँ पे जो स्पैन है वो नीचे आ जाता है। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है लेबल एंड लेबल कॉलन नॉट, कि लेबल पे जब भी प्लेस होल्डर शो होगा तो हम अपने स्पैन को ऊपर ही रखेंगे। तो उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे प्लस स्पैन। एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करने के बाद। बट ये एक बार तो एक बार चेक कर लेंगे, बट ये फिर भी यहाँ पे नीचे आ जा रहा है। तो एक बार हम इस चीज़ को डिबग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को जो लेबल नहीं लिखना, तो लेबल की जगह मेरे को लिखना है यहाँ पे इनपुट, क्योंकि इनपुट के अंदर ही हम अपने प्लेस होल्डर को शो करवाएंगे। तो एक बार और रिफ्रेश कर लेंगे हम अपने वेब पेज को एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अभी तो यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं है, इसीलिए ये दोनों ही फील्ड ऊपर है। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम HTML पे अपने प्लेस होल्डर को ऐड कर देंगे। तो प्लेस होल्डर पे मैंने बस सिंपल यहाँ पे ईमेल टाइप कर दिया एंड एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लेस होल्डर आ चुका है, बट ये काफ़ी वियर्ड तरीके से यहाँ पे प्लेस होल्डर भी ऐड है, जिसकी वजह से दोनों चीज़ आपस में ओवरलैप हो रहा है। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे प्लेस होल्डर को टारगेट करेंगे एंड प्लेस होल्डर को टारगेट करने के बाद यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर की ओपेसिटी को 0% पे सेट कर दूंगा।
जिससे कि एक इफ़ेक्ट ऐसा दिखेगा कि हम प्लेस होल्डर भी ऐड करवा देंगे एंड प्लेस होल्डर शो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा फाइनल डेमो यहाँ पे हमारे इनपुट फील्ड का रेडी हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक है। अब बस यहाँ पे क्रिएट करना रह गया हमारे सबमिट बटन को। तो यहाँ पे मैंने एक बटन टैग दिया एंड बटन टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लॉगिन मेंशन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने जल्दी से यहाँ पे बटन को भी स्टाइल कर देता हूँ